बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंचे और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, संत महापुरुषों का इस धराधाम पर आना जीव को सच्चा सुख और वास्तविकता के बारे में बताने के लिए ही होता है। आपको भली भांति ही अनुभव है, जब जब इस धरा पर पाप बढ़े तो हर एक युग में भगवान ने अवतार लिया और उस पापों का नाश किया। इसी प्रकार आज के इस घोर कलयुग में आम इंसान इस माया रूपी चीज में इतना फंस चुका है कि उसे अपना सच्चा लक्ष्य और असली मकसद ही नहीं पता। इसीलिए संत महापुरुषों का इस धराधाम पर आना हुआ है। सज्जनों, संत कहते हैं कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए जीव को संसार की असलियत का तथा अपनी वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। उसे संसार में आने के मूल उद्देश्य का और सच्चे सुख के असल का और असल तक पहुंचने की सच्ची युक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। जब भी सद्गुरु को याद करो और उनका नाम जब भी करो तो ये मत सोचना कि सद्गुरु आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। कोई संदेह भी मत करना, बस हृदय से उनको पुकारना। तुम्हें खुद लगेगा हाँ, सद्गुरु आपकी पुकार को सुन रहे हैं और आपको इसका एहसास भी होने लगेगा। वही स्थान पवित्र है जहां हम सच्चे प्रेम, विश्वास और भावना के साथ उस एक मालिक के आगे झुक जाएं या उसे दिल से याद करें, क्योंकि वह मालिक तो हर स्थान पर और हर जगह पर मौजूद है। यदि हम अपने आप को गुरु का शिष्य मानते हैं तो हमें अपने अब तक के जीवन का त्याग करके सतगुरु के सत्संग में फरमाए हुए वचनानुसार जीवन जीना चाहिए। जो भी गुरु घर के 5 नियम हैं उनका जरूरी पालन करना चाहिए। यदि गुरु धारण करने के पश्चात भी हमारी अपनी चाह और अपनी इच्छाएं या कामना रही और अपना संसारिक जीवन वैसा ही रहा तो हम अभी भी संसारी ही हैं। अगर महापुरुष महाप्रभु जी की आज्ञा मोच के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हो तो संसार में रहते हुए भी आप सन्यासी हैं। सतगुरु के बारे में हमारी धारणाएं और गलतफहमियां हमारे अपने मन की उपज हैं और ऐसा हमारी समझ की कमी, विश्वास की कमी और ज्ञान की कमी के कारण है। हम अपने तंग नजरिए से सतगुरु को देखते हैं और अपनी जिंदगी में उनकी मौजूदगी तथा उनकी अहमियत की गहराई को समझ ही नहीं पाते। समझो प्रेमियों, जानो सतगुरु रब का रूप है। सतगुरु के फरमाए हुए वचन रब्बी वचन है, दूरदरगाही वचन है। सतगुरु सेवक का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का सब जानते हैं। वो जितनी भी कार्यवाही करते हैं सेवक की भलाई के लिए ही करते हैं। उनका इस धराधाम पर आना ही सेवक के कल्याण के लिए ही हुआ है। अब सेवक को अपने मन की मति को छोड़कर सतगुरु के आज्ञा और मौज में चलना चाहिए।